नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्नातक निर्वाचन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना, यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि फरवरी 2026 में विधान परिषद का जो यहाँ पे चुनाव है ना, वो होने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी स्नातक पास होते हैं वो कहीं ना कहीं वोट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका जो है जो भी स्नातक निर्वाचन है ना, उसमें यहाँ पे नाम जुड़ा होना चाहिए। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे स्नातक निर्वाचन के लिए कैसे जो है फॉर्म भरना है, चूँकि आपका जो नाम है ना वो जोड़ दिए जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है और आवेदन भी शुरू हो चुका है। बहुत ही कम समय है। अगर आप भी स्नातक पास हैं और कहीं ना कहीं स्नातक निर्वाचन में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से नाम को जोड़ सकते हैं। इसमें जो है वोट देने को उनको ही अधिकार होता है जिनका लिस्ट में नाम होता है और कहीं ना कहीं वो स्नातक पास होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी आप देखेंगे तो इसके जो आधिकारिक पोर्टल पे हैं, जहाँ पे स्नातक निर्वाचन के लिए भी आवेदन शुरू हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे जो शिक्षक निर्वाचन है ना, उसके लिए भी आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्नातक निर्वाचन के लिए कैसे फॉर्म भरना है। उससे पहले कुछ इसका तिथि है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसका जो पंजीकरण है ना 30 सितंबर से ही शुरू हुआ है। ठीक है, और 6 नवंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो मतदाता सूची है 25 नवंबर को जारी होगा। फिर उस 25 से लेकर जो है 10 दिसंबर के बीच में इसकी जो भी ऑब्जेक्शन है वो लिए जाएंगे। बाकी इसके निपटारे के बताया गया है कि जो भी ऑब्जेक्शन होंगे उसको निपटारा करके 25 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा और 30 दिसंबर को इसका जो वोटर लिस्ट है ना वो यहाँ पे जारी हो जाएगा, जिसमें मान लीजिए अगर आपका भी नाम होगा तो अब कहीं ना कहीं जो आपका मतदान होगा उसमें जो है कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इसी डेडलाइन के अंदर अपना जो फॉर्म है ना उसको भरना है। एक बार समझते हैं कि आखिर स्नातक निर्वाचन है क्या और इसमें जो है कौन लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। देखिए, स्नातक निर्वाचन विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव का एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र है। यह उन राज्यों में होता है जहां विधान परिषद है। बिहार में भी विधान परिषद आप सभी जानते ही हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में इस प्रकार की जो प्रणाली है वो चलती है और कहीं ना कहीं जो स्नातक निर्वाचन है वो किए जाते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना होता है, मतलब कि जो भी शिक्षित वर्ग है ना उनको एक प्रतिनिधित्व आप देते हैं जो भी विधान परिषद है उसमें। ठीक है, इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जो स्नातक या फिर समकक्ष डिग्री धारक हैं, मतलब कि जिन्होंने स्नातक पास कर लिया हुआ है कम से कम, वही जो इसमें मतदान कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्नातक निर्वाचन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो भारत के आप नागरिक हैं, आपने स्नातक या फिर उससे हायर एजुकेशन कर लिया हुआ है और आपका जो है जो भी क्षेत्र है उसमें आपका नाम दर्ज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे वोट कर पाएंगे। ठीक है, अन्य कई भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपने भी स्नातक पास कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं स्नातक निर्वाचन में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से नाम को जोड़ सकते हैं। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द गवर्नमेंट स्कीम में लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से अपना जो निर्वाचन फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको पंजीकरण यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है और गेट OTP के बटन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे जो भी अपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक OTP सेंड किया गया है। OTP को डालेंगे, यहाँ पे OTP का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे सक्सेस हो जाएगा और आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है 2 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक में जो है स्नातक निर्वाचन कर सकते हैं और एक में शिक्षक निर्वाचन कर सकते हैं। मुझे जो है स्नातक निर्वाचन करना है, इसके लिए फॉर्म हमें 18 भरना है। तो यहाँ पे अप्लाई का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है फॉर्म यहाँ पे जो 18 है ना खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले अपना जो भी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है ना उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। फिलहाल देखेंगे पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी आपको देखने को मिल रहा है। और भी कई सारे प्रमंडल यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जैसे कि सारण, और भी कई सारे प्रमंडल। यहाँ पे 7 प्रमंडल है, सारे प्रमंडल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पे पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप पता कर लेंगे कि आपका जो है कौन सा प्रमंडल है, उस प्रमंडल के अंतर्गत और जो भी आपका स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है ना उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है तिरहुत के लिए फॉर्म भरना है तो मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप अपने ज़िले के हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपका जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है ना वो कौन सा है। जिनका नाम जोड़ना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम आपको लिखना है हिंदी में। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे नाम लिखना है उमेश। ठीक है, तो इस तरह से उमेश लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हिंदी में हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको हिंदी में नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अंग्रेजी में नाम लिखना है। ठीक है, तो पूरा नाम यहाँ पे टाइप करिएगा जो आपके सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर है, जो भी आपका जेंडर होगा वो बताएंगे। यहाँ पे एक आपको फ़ोटो सिलेक्शन करना होगा, जो फ़ोटो आपके जो भी निर्वाचन
कार्ड होगा उस पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 MB से कम आपका फ़ोटो का साइज़ होनी चाहिए। यहाँ पे रिलेशन में आप किनका नाम देना चाहते हैं, अपने पिताजी का, माता जी का, पति पत्नी का या फिर अन्य का। तो जो भी आपके रिलेशन में आप नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं उनका नेम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है 1 MB से कम में करके यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन कम से कम स्नातक पास तो होनी ही चाहिए। अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 2022 में अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 23-24 वाले 25 वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो है 3 साल पहले का स्नातक पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे स्नातक, यहाँ पे PG, अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं तो इसको टिक करके दे सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो 1/11/2025 तक आपका उम्र कितना हो रहा है उम्र भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईयर और मंथ बता सकते हैं, लेकिन आपको DOB पता है तो DOB यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए अपना स्नातक पास कर लिया हुआ है तो इसके बाद आप कुछ करते हैं, कहीं सैलरी पर्सन है या फिर कहीं मान लीजिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, कुछ भी है आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अगर आप डिसेबल है तो किस प्रकार के डिसेबल है वो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अपना जो भी हाउस एड्रेस है यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो गृह संख्या है वो क्या है, आपका गली मोहल्ला क्या है, नगर ग्राम क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जिला देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि हमने जिसका सिलेक्शन किया हुआ है उसमें देखेंगे तो सीवर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे पटना का सिलेक्शन करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए नालंदा, पटना, नवादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम जैसे दरभंगा डालते हैं तो दरभंगा में देखेंगे कौन कौन से जिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है, और यहाँ पे दरभंगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए एक और आपको देखने को मिलेगा कोसी, तो कोसी में देखेंगे तो कौन कौन से जिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें अररिया है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो इतने सारे जिले हैं। इस तरह से सारण भी आपको देखने को मिल सकता है, तो सारण के अंतर्गत गोपालगंज, सिवान भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस जिला का सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। फिर अपना जो भी पुलिस स्टेशन है उसको बताएंगे, अपना जो भी तहसील ब्लॉक है उसको सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। फिर अपना जो भी तालुका है उसको बताएंगे, अपना जो भी मौजा है उसको बताएंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी बताया गया है कि क्या किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित के रूप में पंजीकृत आप हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो सीधे यहाँ पे नो रह देंगे, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे टिक करके अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे दे देंगे जरूर। नहीं है किसी कंडीशन में मान लीजिए तो आप यहाँ पे इसको टिक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन है तो यहाँ पे टिक करके अपना आधार नंबर जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने पहले डाला था। लैंडलाइन नंबर कोई है तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अगर कोई है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालना जरूरी होता है, पढ़े लिखे आप मान लीजिए आदमी है तो कहीं ना कहीं आपके पास ईमेल आईडी तो होगा ही, डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपने जो भी स्नातक पास किया हुआ है वो अपने कौन से विश्वविद्यालय से पास किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने JP से किया हुआ है या फिर कहाँ से किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग अगर आपको बताना होगा, देखिए यहाँ पे आपको 22 तक ही देखने को मिलेगा। अगर 22 तक अपना स्नातक पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 23, 24, 25 वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 22, 21, 20 उससे पीछे वाले भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल स्नातक पास होने के बाद ही इसमें आपका नाम जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसको यहाँ पे 1 MB में स्कैन करके PDF में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित नामावली में नाम आपका है, तो यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है, क्योंकि है तो आप फिर इसका नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपका डेटा जो है सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि आपने सभी जानकारी भर लिया हुआ है, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अनुदेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है वो सारे जानकारी का जो है कि यहाँ पे फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देखिए बताया गया है कि फॉर्म 18 भरने के बाद इसे डाउनलोड करें और फिर इसे अपलोड करें। तो इस तरह से आपके सामने जो है डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी को चेकआउट कर लीजिएगा, आपने सही जानकारी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसी फॉर्म को यहाँ पे जहाँ भी आपने रखा हुआ है ना वहाँ से यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पे ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपलोड फॉर्म 18 के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
अपलोड हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, मतलब कि आपने इस फॉर्म को अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फाइनल सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है। देखिए इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, बड़ी आसानी से सबमिट करेंगे, आपका वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया जाएगा, वेरीफाई होगा, फिर आपका जो नाम है ना स्नातक निर्वाचन में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा हमें ज़रूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।